कृष्ण घनौरी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना नाम? हर श्वास, कोई भी श्वास खाली न जाए, बस शर्त यही है, क्योंकि पता नहीं किस श्वास में मृत्यु हो जाए। और वो श्वास अगर भगवान के चिंतन से रहित रहे तो कोई ना कोई चिंतन होगा। अगर कोई चिंतन होगा तो हमें वही बनना पड़ेगा। जैसे भरत जी महाराज राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का भजन कर रहे थे। तो एक हिरनी पानी पीने आई, गर्भवती थी, सिंह ने पीछे से दहाड़ मारा तो हिरनी छलांग लगाई। छलांग में तो उसकी योनि द्वार से उसका जो गर्भ था वो जल में गिर गया और वो उधर जाके मर गई। भरत जी खड़े खड़े देख रहे थे, कूद पड़े जल में और उस हिरण के बच्चे को बचाया। अब छोटे से बच्चे को दुलार करने लगे तो भजन छूटने लगा। वैसे हिरण को बच्चा तो वैसे ही प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी आंखें, सलोना, शांत स्वरूप, और वो जहाँ उनकी गोद में बैठता तो बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। देखो महापुरुषों का कैसा स्वरूप होता है। उस हिरण को आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, सर्वत्र कल्याण हो। और इतना आसक्त हो गए उस बच्चे पे कि पूरा भगवान का चिंतन छूट गया। अंतिम समय हिरण का चिंतन होने के कारण अगला जन्म हिरण का हुआ। फिर वो इतने कट्टर हो गए कि हरी घास भी नहीं पाते थे कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। और गंडकी नदी में हिरण के शरीर को खड़ा करके ऐसा भजन किया कि अगला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे और आखिरी जन्म हो गया। यदि हम ये सावधानी रखें कि कोई भी श्वास हमारी खाली न जाएगी। वाले श्वास, इस श्वास में बोले राधा, मर गए तो गए, श्री जी के पास पहुंच गए। अगर श्वास खाली गई तो कुछ चिंतन होगा, जो चिंतन होगा फिर हमें वही बनना पड़ेगा। इसलिए श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं, हर श्वास में नाम जप करो। महाराज जी, राधा नाम से ज्यादा आपका भाव आता है महाराज। हाँ, राधा नाम जपता तो आप ही दिखाई देते हैं महाराज। जी जी, तो आप चिंता न करो, ये श्री जी को समर्पित जीवन है। हाँ, श्री जी को समर्पित जीवन है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक। भक्त या भक्ति या भगवान या गुरु, चार में से किसी का ध्यान आवे वो भगवान का ही ध्यान माना जाता है। महाराज जी, जब घर वालों से अलग रूम में नाम जप करता हूँ तो वो बहुत तंग होते हैं, कहते हैं हमसे बात ही नहीं करता। एक है संसार के, इसकी ध्यान न दो और अपने को बहुत शांत रखो, गुप्त रखो। जब कोई तुमसे बात करे तो प्यार से बात कर लो, उसमें भी भगवान रहते हैं। नहीं, हाँ भाई, कम शब्दों में बात करो। जाओ बच्चा, हमारा थोड़ा एकांत का मन है, अलग बैठ गए। ज्यादा ये भी ना जनाई दे कि आप बहुत भजनानंदी, नहीं आपको विक्षेप करने लगेंगे, उपहास करेंगे तो फिर आपका भजन छूटेगा। अपने को गुप्त रखे और अंदर ही अंदर भजन कर। जैसे कोई बहुत बात कर रहा थे, भाई हमारा सर दर्द कर रहा है, दूर कर दे अन्य बहाने करके, पर अपने को ये ना साबित करे कि मैं भजन करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें हटा रहा हूँ, नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, ये कारण अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो महाराज ये लगता है कि आज का दिन सारा खराब चला गया। पर हम इतने चतुर बने कि अगर मैं बाहर जाना तो यात्रा में भी हम नाम जप कर रहे हैं, जिससे मिले उसके साथ भी नाम जप कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं। बहुत हमें थोड़ा खुले दिमाग के बनना चाहिए। अगर हमें बाजार में भी जाना है तो हम नाम जप करते हुए चतुरतापूर्वक सामान लें, बाजार घूम के आए, और जब आप पूरी बाजार में नाम जप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा कि यार संसार में भी अब हम भजन करने लगे, बाजार में भी भजन करने लगे। तो एक अभ्यास परिपक्व होता है ना। एकांत कमरे का भजन तो ठीक है ही, हम बाजार का भी भजन सीखें, हम गली चलते भी भजन करें, हम काम करते भी भजन करें, तभी हमारे को सच्चा भजन का रस मिलेगा। नहीं कमरे में किया भजन, इसके बाद बाहर निकले छूट गया भजन, बाहर मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए हर समय भजन। जी प्रभु, एक प्रार्थना करनी है। जी प्रभु, आप तो कृपामय लाडली सरकार हो प्रभु। जी, प्रभु बस एक ही कृपा करना भगवान, अभी इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। हाँ, इसके लिए आप अभी मुक्त हैं। अगर राधा नाम चल रहा है, अभी प्राण निकल जाए तो अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारी बात मान लो। एक दिन एक शास्त्र में हम प्रवचन में कह रहे थे कि उसमें लिखा संत वाक्य पर विश्वास कर ले, अगर संत कह दे जाओ जीवन मुक्त तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो हम जैसे तुमसे कह रहे हैं कि राधा नाम ले रहे हो, अभी प्राण छूट जाए तो अभी मुक्त हो जाओगे। तो प्रमाण, जब बच्चे को बुलाया नारायण, भगवान का ध्यान नहीं था, भगवान को नहीं बुलाया, अपने बालक को बुलाया जा मिलने नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और मुक्त हो गया। तुम जान करके राधा बोलोगे तो तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। तो आप राधा राधा राधा, और ये विश्वास करो मैं मुक्त हो रहा हूँ।
जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। अगर मुक्त ना होना होता तो मुझे साधु समागम न मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। अब मन वचन कर्म से मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, तो मैं भगवान के आश्रित हूँ और मैं मुक्त हो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ रोज का रोज मैं मुक्त होता जा रहा हूँ, ऐसा अनुभव करो। मैं निहाल होता जा रहा हूँ, चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे, मैं कृपा में डूब रहा हूँ। भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा एकांत में चिंतन करो। भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, भगवान मुझे मिलेंगे। अगर मिलना ना होता तो ये संयोग ना बैठालते, जरूर वो मिलेंगे। मन अति हरस जनाव न ते ही आज देखियो परम से। हो सकता है आज स्वप्न में दर्शन हो जाए, हो सकता है ऐसे चलते फिरते हो जाए। आज नहीं हुए तो आज हो जाएंगे। रोज ऐसा सोचो। सबरी जी रोज तैयारी करती थी, भगवान आएंगे। एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक रोज, 1000 वर्ष तक रोज झाड़ू लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज फल लाना। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक कौन रोज नियमावली चलाएगा, लेकिन उनको विश्वास था भगवान आएंगे। भगवान आए, सबरी जी को निहाल किया। तो ऐसे ही हम संत वाक्य पर विश्वास करें, राधा राधा राधा, अपना जीवन बना ले राधा नाम, तो खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे।